हेलो स्टूडेंट, आज हम मिठाई वाला इस पाठ के प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ देखने वाले हैं। शब्दार्थ: विचित्र, अजीब, मादक, मन को भाने वाला, अस्थिर, जो ठहरा हुआ नहीं है ऐसा। झज्झा यानी छत के आगे बढ़ा हुआ भाग। अंतर्व्यापी, बीच में स्थित। प्रतिदिन, रोज, मृदुल, मधुर। हर्ष का मतलब है खुशी। बोझा, भार। वक्त, समय। क्षीण होना यानी कमजोर होना, व्यर्थ, बेकार। विस्मयादि, हैरानी। अब हम लोग आगे क्या देखने वाले, प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला है, मिठाई वाला अगर अलग चीजें क्यों बेचता था और वह हर महीने बारी बारी क्या लाता था। इसका उत्तर है, मिठाई वाला बच्चों को प्रेम चाहता था। उसे बच्चों की पसंद की चीज़ें बेचना बहुत अच्छा पसंद था। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि एक ही चीज़ बार बार मिलने से बच्चे ऊब ना जाए। और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीज़ें इंतजाम करनी होती थी। इससे बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी। नेक्स्ट, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। उत्तर: मिठाई वाले में अनेक गुण थे जिसके कारण बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे आते थे। पहला, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीजें बेचता था। वह मृदुभाषी व सहनशील था। वह चीज़ों के दाम भी कम देता था। उसे बच्चों से बड़ा स्नेह था और कभी गुस्सा नहीं करता था। वह बच्चों की पसंद की नई नई चीज़ें लाता था। प्रश्न क्रमांक 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते थे। उत्तर: विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सबको सामान एक ही भाव में देते हैं, पर ग्राहक को दाम ज़्यादा बताकर बाद में कम कर देते हो, पर आसान का बोझ डाल देते हो। मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पर देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। नेक्स्ट, खिलौने वाले के आने से बच्चों की प्रतिक्रिया कैसी थी, निम्नलिखित रूप में लिखिए। उसका उत्तर है, उसकी मधुर आवाज़ से निकट के मकानों में बच्चों में हलचल हो मच जाती थी। बच्चे पुलकित हो उठते। बच्चे खेल कूद भूलकर उसकी ओर भागने लग जाते थे। वे पैसे लेकर मोलभाव करने लग जाते थे और खिलौने लेकर फिर उछल कूद करने लगते थे। प्रश्न क्रमांक 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया। उत्तर: मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जाना पहचाना सा लगा। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी उसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था। इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया था। प्रश्न क्रमांक 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण था। उत्तर: कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया था कि उसे चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चे नजर आए। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। वह बहुत ही भावुक हो गया था।
भाषा की मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए, वाला से पहले आने वाले शब्द संख्या, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? ये भाषा की बात हम लोग देख रहे हैं। उस ऊपर लिखे वाक्यांश में उनका क्या प्रयोग है? उत्तर, रोहिणी की बात सुन सॉरी अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उसका उत्तर वो था। भाषा की बात का ये देखिए, वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा है, जैसे मिठाई, बोलना। ख, ऊपर वाले वाक्यांश में उनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है। यहाँ तक का हमने ये प्रश्न उत्तर देखे हैं। और कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम है तो बोलिए। थैंक यू।